पृथ्वी का चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3 मंगलवार को आखिरी कक्षा में पहुंच गया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने दोपहर 2 से 3 बजे के बीच 5वां अर्थ रेंजिंग मैन्यूवर पूरा किया और आखिरी कक्षा में पहुंच गया। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिकों ने ये ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। चंद्रयान 3 अभी 71,351 गुणा 233 ऑर्बिट में है। इसरो के मुताबिक 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच की रात 12 से 1 बजे के बीच ट्रांसलूनर इंजेक्शन में अगली फायरिंग की जाएगी। तब चंद्रयान 3 रात पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होगा। इसरो को उम्मीद है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। पृथ्वी की तरह ही चांद तक पहुंचने के लिए भी उसे 5 मैन्यूवर पूरे करने होंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा और उसके चक्कर लगाते हुए 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर मॉड्यूल को चांद पर उतारना इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण फेज होगा। पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडिंग के समय लैंडर मॉड्यूल के रफ्तार में तेजी आ जाने की वजह से उस पर कंट्रोल खो दिया गया था। इसकी वजह से चांद पर उसकी स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इस बार वैज्ञानिकों का सबसे अधिक ध्यान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पर है। इसके लिए मिशन में नई तकनीक के साथ बारीक से बारीक तकनीकी खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर का निकलना और फिर इसका चंद्रमा की सतह पर घूमना शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है पूरे नियंत्रण के साथ इसे चंद्रमा की सतह पर आहिस्ता से सुरक्षित उतारना। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा। ये लैंडिंग इसलिए भी खास होगी क्योंकि चंद्रमा का ये हिस्सा अब तक इंसान की नजरों से छिपा रहा है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर बेशक अपने यान उतार चुके हैं, लेकिन इन देशों ने चांद के दूसरे हिस्सों में लैंडिंग कराई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ये चंद्रमा की सतह पर एक दिन में पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर अपना काम करेगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के दावों के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलता से उतर गया तो भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा समय में अंतरिक्ष अनुसंधान का कारोबार करीब 60,000 करोड़ डॉलर का आंका जा रहा है। इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 2% की है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसरो के वैज्ञानिक सांसें थामकर 23 और 24 अगस्त की रात 12 बजे से 1 बजे का इंतजार कर रहे हैं, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत के भविष्य को 4 चांद लगाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।